बंगला नंबर 13। मेरे घर में कोई था जो हमें परेशान कर रहा था। वो जो कोई भी था, मैंने उसे अपनी आंखों से अब तक नहीं देखा था, पर हाँ, उसकी मौजूदगी का मुझे कई बार एहसास हुआ। और आज उस घटना के 3 साल बाद भी मैं इस घर में मेरे बेटे ध्रुव को खोज रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं जब चलता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे ठीक पीछे कोई है। वापस पलटता हूँ तो वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। रात को सोने जाता हूँ तो लगता है कि मेरे कमरे के फर्श पर कोई रेंग रहा है। जब लाइट ऑन करके देखने गया तो फर्श पे पानी के निशान ही दिखाई दिए। जब सोने जाता हूँ तो नींद में छटपटा कर उठता हूँ, क्योंकि नींद में कोई मेरा दम घोट कर मुझे मारने की कोशिश करता है। पता नहीं, शायद इस घर में ही कुछ गलत है। अंदर से इस घर में ना सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा अंधेरा है, बल्कि ये घर ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा भी है। शिफ्ट होने के 1 हफ्ते के बाद ही मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई। हम लोग बैठे बातें कर ही रहे थे जब उसकी आंखें अंदर कुछ देखकर अटक गई। वो एकदम से उठ के बाहर जाने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे पहुंचा। बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो बोली, तुम्हारे घर में भूत है। तुम दोनों बाप बेटे को खतरा है। जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो ये घर। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा उस रात। अगले दिन जब वो मुझसे वापस मिली तो उसने कहा कि मेरे घर में उसने किसी को अंदर वाले कमरे में खड़े होकर मुझे घूरते हुए देखा। मैंने कहा ये उसका वहम हो सकता है, लेकिन वो मानी नहीं। उसका सिर्फ यही कहना था कि वो औरत ना सिर्फ मुझे खड़े होकर घूर रही थी, बल्कि वो औरत मेरे बेटे के ठीक पास में खड़े उसे देख रही थी। मैं और ध्रुव शाम को घूमने गए तो मैंने एक डॉग लिया ताकि ध्रुव का भी दिल लगा रहे और मेरी गैर मौजूदगी में ध्रुव सेफ रहे। मुझे लगा था कि इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। पूरी तरह ठीक नहीं तो कम से कम कुछ तो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कुत्ता भी हमेशा भौंकता रहता, कभी छत, कभी अलमारी, तो कभी किसी चीज़ का पीछा करते हुए घर के किसी कोने तक जाता और घंटों बैठ के भौंकता। मैंने सोच लिया था कि जल्द से जल्द जैसे कोई खरीदार मिलेगा, इस घर को बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगा। पर आश्चर्य की बात तो ये थी कि जितने भी लोग की इस घर में आने की बात थी, वो कभी इस घर तक पहुंच ही नहीं पाए। किसी का रोड एक्सीडेंट तो किसी की फैमिली में डेथ हो गई। कुछ लोग जो यहाँ आए भी बस 2 मिनट में इस घर से बाहर चले गए। इतने पैसे नहीं थे कि कोई दूसरा घर तुरंत ही खरीद लूँ, इसलिए वहाँ रहना एक मजबूरी बन गई थी मेरी। एक रात बहुत तेज बरसात हो रही थी और बहुत ज़ोर का तूफान था। पहली बार इस घर में मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और शाम से ही लाइट गई हुई थी। कुछ तो अजीब था जो मैं अंदर ही अंदर फील कर पा रहा था। मैंने खिड़की खोलकर अगल बगल देखा तो मैं समझ गया था कि मेरे घर का फ्यूज शायद उड़ा हुआ है। मैंने अपना टूल बॉक्स लिया और मीटर रूम की तरफ जब जा रहा था तो पीछे से मेरे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई। जैक इस तरह कभी नहीं भौंका था। ऐसे भौंक रहा था जैसे वो काफ़ी गुस्से में हो। गुर्राता भौंकता जैक मेरे एकदम पीछे पीछे चल रहा था। मैंने जैसे ही मीटर रूम का दरवाज़ा खोला तो सामने जैक की डेड बॉडी थी और मेरे पीछे एक आवाज़। पलट के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोचा गार्डन में ही जैक को दफना देता हूँ। बरसात भी तब तक रुक चुकी थी।
गड्ढा खोद के जैक को उसमें डालने ही जा रहा था कि मेरे घर के छत पर कुछ जोर से गिरा और ध्रुव के कमरे से किसी के भौंकने की आवाज़ आई। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा और अपने बेटे के कमरे में पहुंचा। अंदर जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। ध्रुव आराम से सो रहा था और जैक फर्श पे लेटा हुआ था। मैंने तुरंत रूम की खिड़की से देखा। गड्ढा वहाँ वैसे का वैसा ही खोदा हुआ था, लेकिन जैक की डेड बॉडी वहाँ नहीं थी। हिम्मत करके मैंने जैक को छुआ तो वो उठकर बैठ गया और उसके कुछ देर बाद ही उसने भौंकना शुरू किया। जैक के भौंकने की आवाज़ से ध्रुव की नींद टूटी। वो उठ के बैठा और उठते ही ध्रुव ने मेरे पीछे देखते देखते डरे हुए चेहरे से बोला, पापा, आपके ठीक पीछे एक औरत खड़ी है। मैंने उस वक्त यही ठीक समझा कि पहले ध्रुव को संभालूं, इसलिए मैं पीछे नहीं पलटा, सीधे ध्रुव के पास गया और उससे पूछा, बेटा, तू उसे देख पा रहा है? तो ध्रुव ने बताया, पापा, वो हमें देखते हुए बाथरूम की तरफ जा रही है। मैं तुरंत पलट के पीछे देखा। मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मेरी समझ आ गया था कि यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। घर का दरवाज़ा खोल हम तीनों बारिश में बाहर भागे। बाहर अंधेरा इतना था कि भागते भागते कब मेरे कदम लड़खड़ाए और मैं इस गड्ढे में गिरा जो मैंने थोड़ी देर पहले खोदा था। ध्रुव का रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने था, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करके भी उस छोटे से गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा था कि तभी किसी ने मेरे बेटे ध्रुव को पीछे से खींचा। मैं बस मेरे बेटे को चिल्लाते और रोते हुए देख पा रहा था। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कोई उसे मेरी आंखों के सामने घसीटता घर के अंदर ले गया। घर का दरवाज़ा बंद होने से पहले जैक भी घर के अंदर घुसा। तकरीबन 5 मिनट के बाद बहुत कोशिश करने से मैं उस गड्ढे से बाहर निकल पाया, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने घर के दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, पर घर का दरवाज़ा खुला नहीं। घर के अंदर जो आवाज़ें थीं वो सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। उस रात का तूफ़ान भी शांत हुआ और घर का दरवाज़ा भी खुला। बस नहीं थी तो ध्रुव और जैक की कोई खबर। पागलों की तरह मैंने घर का हर एक कोना छान मारा और आज उस घटना के 3 साल बाद भी मैं इस घर में मेरे ध्रुव को खोज रहा हूँ। कुछ दिन पहले बैंक से एक एम्प्लॉय आया था मेरे लोन के कागजात लेकर। हम सोफे पे बैठकर बात ही कर रहे थे कि वो उठकर सीधा घर से बाहर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। घर के दरवाजे पर उसने कहा, सर, आपके इस घर में भूत है। मैंने अभी अभी एक औरत, एक कुत्ता और एक बच्चे को मुझे घूरते हुए देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें।